रात के ठीक 12 बज रहे थे और घने जंगल के बीच से गुजरती टूटी फूटी सड़क पर अचानक एक पुरानी बस आकर रुकी। बस की हेडलाइट्स की रोशनी में एक जर्जर सा बोर्ड चमका जिस पर आधे मिटे अक्षरों में लिखा था शापितपुर। कंडक्टर की आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो, और ड्राइवर ने बिना कुछ बोले बस का दरवाजा खोल दिया। उस सन्नाटे में हवा तक रुक गई थी और तभी किसी अनदेखी ताकत ने यात्रियों के दिलों में एक अजीब सा डर उतार दिया। ऐसा डर जो बिना छुए ही रूह तक पहुंच जाए। गांव में कदम रखते ही एहसास हुआ कि यहाँ समय मर चुका है। टूटे मकान, सूखी कुएं की दीवारें और हर दरवाजे पर उकेरी गई वही एक आकृति, लंबे नाखून, जली हुई आंखें और खुले मुंह से निकलती खामोश चीख। किसी ने बताया नहीं, पर हर पत्थर यही कह रहा था कि इस गांव पर ब्रह्म राक्षस का शाप है। ऐसा शाप जो पीढ़ियों से जिंदा है। कहते हैं कभी यहाँ एक तपस्वी रहा करता था जिसने अपने ज्ञान को शक्ति में बदला और उसी शक्ति ने उसे राक्षस बना दिया। उसकी मौत के बाद उसका क्रोध मिट्टी में समा गया और वही मिट्टी आज भी सांस लेती है। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें काली थीं और पत्तों से रात में खून जैसी बूंदें टपकती थीं। बूढ़े चौकीदार ने कांपती आवाज में कहा कि हर अमावस की रात उस पेड़ के नीचे से किसी के चलने की आवाज आती है और अगली सुबह कोई न कोई लापता मिल जाता है। लोग कहते हैं ब्रह्म राक्षस किसी एक को चुनता है, उसकी आत्मा से बात करता है और फिर उसे अपने शाप का हिस्सा बना लेता है। इसी गांव में एक नौजवान आया था जिसकी आंखों में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। उसे बताया गया कि यहाँ सूरज ढलते ही घरों से बाहर निकलना मौत को बुलाना है, पर उसने चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। रात गहराई, चांद बादलों में छिप गया और तभी पूरे गांव में एक साथ दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। हवा में मंत्रों जैसी फुसफुसाहट गूंजने लगी और उस नौजवान ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जमीन अचानक फटने लगी और भीतर से एक साया उभरा, ऊंचा, विकराल और आंखों में सदियों का गुस्सा। वह ब्रह्म राक्षस था जिसकी परछाई से ही मिट्टी जलने लगी। उसने धीमी, भारी आवाज में कहा, तूने मेरे गांव में कदम रखा है, अब तेरी किस्मत भी इसी मिट्टी में लिखी जाएगी। नौजवान पीछे हटना चाहता था पर उसके पैर जड़ हो चुके थे और तभी अंधेरे में से किसी ने उसका नाम पुकारा, बिल्कुल उसी आवाज में जो उसे बचपन से जानती हो। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके सामने वही चेहरा था जिसे वह कभी खो चुका था और उसी पल ब्रह्म राक्षस की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी, इतनी भयानक कि आसमान तक कांप गया। जिस चेहरे को उसने अंधेरे में देखा वह कोई अजनबी नहीं था, वह उसकी माँ का चेहरा था। वही मासूम आंखें, वही हल्की मुस्कान और वही आवाज जो बचपन में उसे सुलाया करती थी। पर उसकी माँ को गुजरे 5 साल हो चुके थे और उसकी चिता की आग वह अपनी आंखों से देख चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन जैसे सीने को तोड़कर बाहर निकल आना चाहती थी और ब्रह्म राक्षस की वह गूंजती हंसी अब उसके कानों में कीलों की तरह चुभ रही थी। बेटा, वह आवाज फिर आई, इस बार और भी करीब से। उसने कांपते हाथों से उस आकृति को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां आगे बढ़ीं, चेहरा अचानक विकृत हो गया। आंखें काली पड़ गईं, होंठ फटकर लंबे दांतों में बदल गए और अगले ही पल वह चेहरा राख की तरह हवा में बिखर गया। पीछे खड़ा ब्रह्म राक्षस अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी ऊंचाई पीपल के पेड़ की शाखाओं तक पहुंचती थी। बाल उलझे हुए, शरीर पर राख और खून के धब्बे और माथे पर जले हुए मंत्रों के निशान। नौजवान का नाम आरव था और वह इस गांव में यूं ही नहीं आया था। उसके पिता की डायरी में इस शापित गांव का जिक्र था और उन पन्नों में बार बार एक ही चेतावनी लिखी थी, जिस दिन शाप जागे उस दिन रक्त से ही उसका अंत संभव है। आरव के पिता भी कभी इसी गांव आए थे और फिर कभी लौटकर नहीं गए। सबने कहा था कि वे जंगल में खो गए, पर आरव को यकीन था कि सच कुछ और है। ब्रह्म राक्षस ने अपनी लंबी उंगलियां हवा में घुमाई और अचानक पूरा गांव जैसे धुंध में डूब गया। मिट्टी से सड़े हुए मांस की गंध उठने लगी और चारों ओर से कराहने की आवाजें आने लगीं। आरव ने भागने की कोशिश की पर उसके कदम भारी हो चुके थे। हर घर की खिड़की में उसे कोई खड़ा दिखाई देता, सफेद साया, बिना आंखों वाला चेहरा जो सिर्फ उसे देख रहा था। तू क्यों आया है यहाँ? वह भारी आवाज फिर गूंजी। तेरे पिता ने भी यही गलती की थी। आरव का गला सूख गया। मेरे पिता कहाँ हैं? उसने किसी तरह शब्दों को बाहर निकाला। ब्रह्म राक्षस की आंखें चमकी जैसे जलते कोयले हों। यहीं, इसी मिट्टी में, मेरे साथ। इतना कहते ही जमीन हिली और आरव के पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई। वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। नीचे अंधेरा था पर उस अंधेरे में भी कुछ हलचल थी। उसने महसूस किया कि कई हाथ उसकी टांगों को पकड़ रहे हैं, ठंडे बर्फ जैसे हाथ। उसने जोर से झटका दिया और जेब से पिता की दी हुई एक छोटी सी ताबीज बाहर निकाली। जैसे ही ताबीज की चांदी उस अंधेरे में चमकी, वे हाथ चीखते हुए पीछे हट गए। गड्ढे की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, वही चिन्ह जो गांव के दरवाजों पर उकेरे गए थे। आरव को पिता की डायरी का एक पन्ना याद आया। ब्रह्म राक्षस कोई साधारण आत्मा नहीं, वह अधूरी तपस्या और अपवित्र कर्मों का परिणाम है। उसे हर 100 साल में एक वंश की बलि चाहिए
ताकि उसका शाप जीवित रहे। आरव का दिल डूब गया। क्या उसका परिवार उसी वंश से जुड़ा था? अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और गड्ढा भरने लगा। आरव ने दीवार पकड़कर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार हाथ फिसल जाता। तभी उसे एक पत्थर की दरार में कुछ चमकता दिखा। उसने खींचकर निकाला तो वह एक पुरानी हड्डी थी जिस पर खून से उसका ही नाम लिखा था। आरव, उसकी रूह कांप गई। ये नाम किसने लिखा और कब? ऊपर से ब्रह्म राक्षस की आवाज आई, भागने की कोशिश मत कर, तेरी किस्मत तय है। मिट्टी अब उसके सीने तक पहुंच चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने पूरी ताकत लगाई और ताबीज को ऊपर उठाकर चिल्लाया, अगर मेरे पिता यहीं हैं तो मुझे रास्ता दिखाओ। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर गड्ढे के एक कोने से हल्की सी रोशनी फूटी। मिट्टी जैसे खुद ब खुद हटने लगी और वहां एक संकरी सुरंग दिखाई दी। आरव बिना सोचे उस सुरंग में घुस गया। पीछे से मिट्टी धंसकर रास्ता बंद हो गया और ब्रह्म राक्षस की गूंजती चीख पूरे गड्ढे में फैल गई। सुरंग के अंदर हवा ठंडी थी और दीवारों पर टपकता पानी खून जैसा लाल दिख रहा था। हर कदम पर उसे लगता कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर सिर्फ अंधेरा। अचानक सुरंग एक बड़े कक्ष में खुली। वहां बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और उस पर एक कंकाल बैठा था, हाथों में वही ताबीज की दूसरी आधी माला। आरव की सांस रुक गई। कंकाल के गले में लटकता लॉकेट वही था जो उसके पिता पहनते थे। पिताजी, उसकी आवाज टूट गई। तभी कंकाल की आंखों की जगह दो लाल बिंदु चमके, हड्डियां चरमराई और वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। तू आ ही गया। एक खुरदुरी पर जानी पहचानी आवाज गूंजी। आरव पीछे हट गया। आप जिंदा हैं? जिंदा नहीं, बंधा हुआ हूं, उस कंकाल ने कहा। ब्रह्म राक्षस ने मुझे अपने शाप से बांध रखा है। जब तक वंश की आखिरी सांस यहां न आए वह मुक्त नहीं होगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू उसकी मुक्ति की कुंजी है, कंकाल ने कहा, या फिर उसके अंत की। अचानक कक्ष की दीवारें कांपने लगीं, ऊपर से धूल गिरने लगी। ब्रह्म राक्षस की छाया सुरंग में फैलती दिखाई दी। उसकी लंबी उंगलियां दीवारों को तोड़ती हुई भीतर घुस रही थीं। धोखा! वह गरजा। तूने मेरे शिकार को छिपाया। कंकाल ने आरव को वेदी के पास खींचा। इस वेदी के नीचे एक मंत्र बंद है जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था। अगर तू उसे पूरा कर दे तो शायद शाप टूट सकता है, पर ध्यान रहे, मंत्र पूरा होते ही या तो तू बचेगा या मैं। हम दोनों नहीं। आरव के हाथ कांप रहे थे। बाहर से ब्रह्म राक्षस की दहाड़ें पास आती जा रही थीं। पत्थर टूटने लगे और कक्ष में दरारें पड़ गईं। आरव ने वेदी पर खुदे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी, जैसे कोई उसकी जीवन शक्ति खींच रहा हो। अचानक ब्रह्म राक्षस की एक लंबी भुजा भीतर आई और उसने कंकाल को जकड़ लिया। हड्डियां चटकने लगीं। तूने सोचा था मुझसे छिप जाएगा? उसकी आवाज में आग थी। आरव ने आखिरी पंक्ति पढ़ी और कक्ष में तेज रोशनी फैल गई। चीखों की गूंज से सुरंग कांप उठी। एक पल को सब सफेद हो गया और फिर अंधेरा छा गया। जब आरव ने आंखें खोली, वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। गांव शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर उसके हाथ में ताबीज की दोनों आधी मालाएं जुड़ी हुई थीं और सामने मिट्टी पर ताजा खून से एक नया नाम लिखा था, अगला। और उस शब्द के ठीक नीचे किसी ने उसके अपने हाथों की लिखावट में एक और नाम जोड़ दिया था जो उसका नहीं था, पर जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी पर लिखा वह नाम देखकर आरव की धड़कन जैसे रुक गई। वह नाम था अनया। वही अनया जो उसके शहर में उसका इंतजार कर रही थी, जिसने उसे इस गांव में आने से रोका था और जो इस शाप की कहानी से बिल्कुल अनजान थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वह नाम उसी की लिखावट में लिखा था जैसे उसके अपने हाथों ने किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर उसे उकेरा हो। उसने कांपते हाथों को देखा। उंगलियों पर ताजा मिट्टी लगी थी और नाखूनों में खून सूखा हुआ था। उसे याद नहीं था कि उसने जमीन पर कुछ लिखा हो। उसके दिमाग में सुरंग की वह तेज रोशनी, पिता की कंकाल जैसी आकृति और ब्रह्म राक्षस की दहाड़ें एक साथ गूंजने लगीं। क्या मंत्र सच में पूरा हुआ था या वह सब एक भ्रम था? और अगर शाप टूटा नहीं तो अब अगला शिकार अनया क्यों? गांव पर फिर वही सन्नाटा उतर आया था, पर यह सन्नाटा अब पहले से ज्यादा भारी था। हवा में राख की गंध थी और दूर कहीं से धीमी घंटियों की आवाज आ रही थी, जैसे किसी प्राचीन मंदिर में पूजा हो रही हो। पर इस गांव में तो कोई मंदिर नहीं था, या शायद था, जिसे समय ने निगल लिया। आरव ने तय किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। अगर अनया का नाम इस शाप से जुड़ गया है तो उसे इस शाप की जड़ तक जाना ही होगा। उसने पीपल के पेड़ की जड़ों को ध्यान से देखा। वहां मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे हाल ही में कुछ बाहर निकला हो। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो नीचे एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी जो जमीन के भीतर उतर रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। हर कदम पर सीढ़ियां कराहती, जैसे कोई पुरानी याद दर्द में बदल रही हो। नीचे एक गोल कक्ष था जिसके बीच में एक टूटी हुई मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का चेहरा आधा जला हुआ था, पर आंखें अब भी स्पष्ट थीं। वही आंखें जो उसने ब्रह्म राक्षस की छाया में देखी थीं। कक्ष की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक चित्र में एक तपस्वी ध्यान में बैठा था
उसके चारों ओर गांव वाले खड़े थे। दूसरे चित्र में वही तपस्वी अग्नि में जल रहा था और गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े थे। तीसरे चित्र में तपस्वी की राख से एक विकराल आकृति उठ रही थी, ब्रह्म राक्षस। और आखिरी चित्र में एक युवक खड़ा था जिसके गले में वही ताबीज थी जो अब आरव के पास थी। आरव के गले में लटकती ताबीज अचानक गर्म होने लगी। उसने दीवार को छुआ तो चित्र जैसे जीवित हो उठे। तपस्वी की आंखें खुल गईं और उसने सीधे आरव की ओर देखा। तू लौट आया, एक धीमी पर गहरी आवाज कक्ष में गूंजी। कौन हो तुम? आरव ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम ब्रह्म राक्षस कहते हो, आवाज ने उत्तर दिया। पर मैं हमेशा ऐसा नहीं था। अचानक कक्ष के बीच में धुआं भरने लगा और उस धुएं में एक आकृति उभरी, एक साधु, जटाधारी, आंखों में पीड़ा। मुझे ज्ञान का अहंकार था, उसने कहा। मैंने शक्ति पाई पर उसे पवित्र नहीं रखा। गांव वालों ने डर कर मुझे जला दिया और मेरी अधूरी तपस्या ने मुझे राक्षस बना दिया। मेरा क्रोध इस मिट्टी में समा गया। तो फिर यह शाप क्यों? आरव की आवाज में गुस्सा था। क्योंकि हर 100 साल में कोई मेरे रक्त से जुड़ा यहाँ आता है। साधु की आंखें चमकी और उसका भय मुझे जीवित रखता है। आरव के भीतर कुछ टूट गया। मेरे पिता, उन्होंने शाप तोड़ने की कोशिश की पर वे अधूरा मंत्र छोड़ गए। उनकी आत्मा अब भी बंधी है और जब तक वंश का अंतिम रक्त यहाँ आकर निर्णय न ले, यह शाप समाप्त नहीं होगा। कौन सा निर्णय? बलिदान या विनाश? इतना कहते ही साधु की आकृति विकृत होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत लंबे और शरीर फैलकर फिर उसी ब्रह्म राक्षस के रूप में बदल गया। तू सोचता है कि तू मुझे खत्म कर देगा? वह गरजा। पर तेरे भीतर भी मेरा अंश है। तेरी रगों में वही रक्त है जिसने मुझे जन्म दिया। कक्ष हिलने लगा। दीवारों के चित्र से लोग बाहर निकलने लगे। धुंधले चेहरे जिनकी आंखें खाली थीं, वे आरव को घेरने लगे। हर चेहरा फुसफुसा रहा था, अनया, अनया। आरव के कानों में अनया की हंसी गूंजी, फिर वही हंसी चीख में बदल गई। उसने जेब से फोन निकाला जो इस गांव में कभी काम नहीं करता था, पर स्क्रीन अचानक जल उठी। स्क्रीन पर अनया का कॉल आ रहा था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। आरव, उधर से टूटी हुई आवाज आई। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, पर तुम्हारा मैसेज आया था। लिखा था कि अगर मुझसे प्यार है तो शापितपुर आ जाओ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा था। अनया मत आना, यह जाल है, वह चिल्लाया। पर तभी कॉल कट गया और स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। अनया उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी, पीछे ब्रह्म राक्षस की छाया। आरव ने ऊपर देखा। कक्ष की छत टूट रही थी और मिट्टी भरने लगी थी। उसे समझ आ गया कि यह जगह ज्यादा देर सुरक्षित नहीं है। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। अगर मेरे भीतर उसका अंश है, उसने मन ही मन कहा, तो मैं उसी अंश से उसका अंत करूंगा। अचानक उसके शरीर में तेज जलन हुई। उसकी नसें काली पड़ने लगीं और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो, पर उसी अंधेरे में उसे पिता की आवाज सुनाई दी, डर मत, निर्णय तू करेगा। जब उसने आंखें खोली, वह फिर गांव के बाहर खड़ा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे रात कभी थी ही नहीं, पर उसके हाथों की नसें अब भी काली थीं और ताबीज से हल्की धुआं निकल रहा था। दूर सड़क पर एक बस आकर रुकी, वही पुरानी बस। दरवाजा खुला और उसमें से अनया उतरी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी और के वश में हो। उसने बिना पलक झपकाए आरव को देखा और मुस्कुरा दी। वही मुस्कान जो पहले प्रेम से भरी होती थी, पर अब उसमें अजीब ठंडापन था। आरव उसकी ओर भागा, पर जैसे ही वह पास पहुंचा, उसके पीछे ब्रह्म राक्षस की विशाल छाया उभरी। अब निर्णय का समय आ गया है, वह गूंजा। या तो तू अपने रक्त का बलिदान देगा या इसे। अनया की आंखों से काला तरल बहने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, मुझे बचाओ। और तभी आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में राख उड़ने लगी और पीपल का पेड़ जड़ों सहित कांप उठा। आरव के हाथ में ताबीज जलने लगी और उसकी आंखों के सामने 2 रास्ते उभरे। एक वेदी की ओर जाता हुआ, दूसरा ब्रह्म राक्षस की छाया में समाता हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल धरती फट गई। धरती के फटते ही आरव और अनया दोनों उस दरार में समा गए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। ऊपर पीपल का पेड़ पागलों की तरह झूल रहा था। उसकी जड़ों से काली धूल उठ रही थी और ब्रह्म राक्षस की दहाड़ गूंज रही थी, एक ऐसी दहाड़ जिसमें क्रोध से ज्यादा इंतजार था। नीचे गिरते हुए आरव ने अनया का हाथ कसकर पकड़ लिया। अंधेरा इतना घना था कि अपनी सांस भी दिखाई देती थी। गिरते गिरते अचानक उनका शरीर किसी ठंडी सतह से टकराया। वे एक विशाल गोलाकार गुफा में थे, जिसकी छत पर हजारों सूखी हड्डियां उलटी लटकी थीं। हर हड्डी के बीच में एक छोटी सी दीपशिखा जल रही थी, पर वह आग लाल नहीं, नीली थी। अनया की आंखें अब भी खाली थीं। वह धीरे धीरे खड़ी हुई, जैसे कोई कठपुतली डोर से खींची जा रही हो। उसकी गर्दन अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी और होंठों पर वही ठंडी मुस्कान थी। आरव, उसने फुसफुसाया, तूने मुझे बुलाया था। मैंने नहीं बुलाया, आरव चीखा। यह सब उसका खेल है।
तभी गुफा की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगीं। वे वही चित्र थे जो ऊपर के कक्ष में बने थे, पर इस बार वे स्थिर नहीं थे। तपस्वी का चेहरा हिल रहा था। गांव वाले जलती आग में चीख रहे थे और राख से उठती वह विकराल छाया अब पूरी गुफा में फैल रही थी। आरव ने महसूस किया कि उसकी नसों में फिर वही जलन दौड़ रही है। काली रेखाएं उसकी कलाई से ऊपर चढ़ती जा रही थीं। ताबीज उसके सीने पर जल रही थी, जैसे दो शक्तियां आपस में भिड़ रही हों। तेरे भीतर मेरा अंश है, गुफा में ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी, और तेरी प्रेमिका मेरे शाप की कुंजी। अनया अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे बदल कर किसी और की हंसी बन गई, भारी, गूंजती, वही जो हर बार आरव ने सुनी थी। उसके पीछे दीवार से एक छाया अलग हुई और अनया के शरीर में समा गई। उसका चेहरा एक पल के लिए विकृत हुआ, आंखें पूरी तरह काली हो गईं। आरव पीछे हट गया। उसे छोड़ दे, उसने दहाड़ते हुए कहा। छोड़ दूं? आवाज में उपहास था। तेरे पिता ने भी यही कहा था। उन्होंने भी अपने प्रेम को बचाने की कोशिश की थी और उसी कोशिश ने उन्हें बांध दिया। गुफा के बीचों बीच जमीन फटी और एक पत्थर की वेदी ऊपर उठी। वेदी पर वही मंत्र खुदा था जिसे आरव ने पहले पढ़ा था, पर इस बार आखिरी पंक्ति बदली हुई थी। पहले जहां बलिदान लिखा था, अब वहां दो शब्द चमक रहे थे, रक्त संयोग। आरव समझ गया, यह साधारण बलि नहीं थी, ये किसी तरह का मिलन था, रक्त का, आत्मा का। अनया धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुलाया हो। उसकी चाल कठोर थी, आंखें खाली, पर गालों पर आंसू बह रहे थे। आरव, मुझे रोक लो, उसकी असली आवाज कहीं भीतर से आई। आरव ने दौड़कर उसे पकड़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ में जलन हुई। अनया का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, पर उसके भीतर आग सुलग रही थी। अचानक अनया की उंगलियां उसकी कलाई पर जकड़ गईं। अगर तूने मुझे चुना, उसके मुंह से दो आवाजें एक साथ निकलीं, तो शाप जीवित रहेगा। अगर तूने खुद को चुना तो यह मर जाएगी। गुफा की छत से हड्डियां गिरने लगीं। हर हड्डी गिरते ही किसी पुराने नाम की फुसफुसाहट करती, जैसे उन सबकी आत्माएं यहाँ कैद हों। आरव ने देखा कि वेदी के नीचे एक संकरी दरार है, जहां से हल्की सफेद रोशनी आ रही थी। उसे पिता की आवाज फिर सुनाई दी। निर्णय रक्त से नहीं, इरादे से होगा। आरव ने अनया को कसकर पकड़ लिया और वेदी से दूर खींचने की कोशिश की। तभी उसके सामने अचानक पिता की आकृति उभरी, वही कंकाल जैसा शरीर, पर इस बार आंखों में शांति थी। बेटा, उन्होंने कहा, यह शाप प्रेम को तोड़कर ही जीवित रहता है। अगर तू डर गया तो ये जीत जाएगा, पर मैं उसे मरने नहीं दूंगा। आरव की आवाज कांप रही थी। मरना शरीर का अंत है, पिता ने कहा, पर शाप आत्मा को बांधता है। अगर तूने अपने भीतर के अंश को स्वीकार कर लिया तो तू इसे नियंत्रित कर सकता है। इतना कहते ही ब्रह्म राक्षस की विशाल छाया गुफा में उतरी। इस बार उसका रूप और भी विकराल था। सिर पर जली हुई जटाएं, आंखों से काला धुआं और शरीर से राख झर रही थी। उसने हाथ उठाया और अनया हवा में उठ गई। अब आखिरी खेल, वह गरजा, या तो तू मेरे साथ मिल जा और इसे बचा ले, या मुझे चुनौती दे और इसे खो दे। आरव के भीतर तूफान चल रहा था। उसकी नसें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई और देख रहा हो। उसने धीरे धीरे ताबीज को पकड़ा और अपनी हथेली चीर दी। खून की बूंदें वेदी पर गिरीं। वेदी पर खुदे शब्द चमक उठे। रक्त संयोग की जगह नया मंत्र उभरने लगा। गुफा कांपने लगी। ब्रह्म राक्षस ने दहाड़ लगाई और उसकी छाया आरव के शरीर में समाने लगी। आरव ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे दो स्मृतियां आपस में टकरा रही हों, एक उसकी, एक उस तपस्वी की। उसने देखा कि तपस्वी अकेला था, अहंकार से भरा, पर भीतर से टूटा हुआ। उसने देखा कि गांव वालों ने डर कर उसे जला दिया, पर उसकी चीखों में बदला कम, दर्द ज्यादा था। तू राक्षस नहीं था, आरव ने मन ही मन कहा, तू अधूरा था। अचानक उसकी आंखें खुली। उनमें अब हल्की लाल चमक थी, पर चेहरा शांत। मैं तेरे साथ नहीं मिलूंगा, उसने ऊंची आवाज में कहा, पर मैं तुझे मिटाऊंगा भी नहीं, मैं तुझे मुक्त करूंगा। गुफा में सन्नाटा छा गया। ब्रह्म राक्षस ठिठक गया। मुक्ति? उसकी आवाज में पहली बार संदेह था। आरव ने वेदी पर दोनों हाथ रख दिए। उसका खून मंत्र की रेखाओं में फैल गया। अनया जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। गुफा की छत से नीली आग बुझने लगी। दीवारों के चित्र धीरे धीरे मिटने लगे, पर तभी वेदी के नीचे की दरार चौड़ी हो गई। वहां से काली लपटें उठीं। ब्रह्म राक्षस पीछे हटा, जैसे कुछ उससे भी भयावह जाग रहा हो। नहीं, उसने फुसफुसाया, यह तो मैंने नहीं बुलाया। दरार से एक और आकृति उभरी, पहले से भी गहरी, बिना चेहरे की, सिर्फ छाया। उसकी उपस्थिति से ही गुफा की हवा जम गई। आरव समझ गया, यह शाप का मूल था, वह शक्ति जो तपस्वी के क्रोध से भी पहले की थी। ब्रह्म राक्षस तो बस उसका माध्यम था। नई छाया ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी ओर से कोई आवाज नहीं आई, पर आरव के मन में शब्द गूंजे, तूने मुक्ति चुनी, अब कीमत चुकानी होगी। गुफा की दीवारें दरकने लगीं, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। अनया की पलकों में हलचल हुई। ब्रह्म राक्षस पीछे हटता गया, जैसे वह भी इस नई शक्ति से डर रहा हो। आरव ने अनया को उठाया और पीछे हटने लगा।
पर दरार अब उनके सामने फैल चुकी थी। उस छाया ने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां हवा में लहराईं। अगला निर्णय वो मन में गूंजी, तू अकेला नहीं करेगा। अचानक अनया की आंखें खुली। इस बार उनमें न काला तरल था न खालीपन, पर उनमें कुछ और था, एक हल्की लाल चमक, बिल्कुल वैसी ही जैसी अभी अभी आरव की आंखों में आई थी। अनया ने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, शायद अब हमारी बारी है। और उसी पल गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। पर वह साधारण अंधेरा नहीं था, यह ऐसा अंधेरा था जो आंखों पर नहीं, आत्मा पर छा जाए। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर वहीं खड़ा है, पर उसकी चेतना किसी और जगह खींचती जा रही है। अनया का हाथ अब भी उसकी पकड़ में था, पर उसकी हथेली बर्फ की तरह ठंडी थी। दूर कहीं वही छाया सांस ले रही थी, भारी, धीमी, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो। तुम दोनों ने मुक्ति चुनी, वह बिना चेहरे वाली आवाज उनके मन में गूंजी। पर मुक्ति बिना दंड के नहीं मिलती। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वे गिर नहीं रहे थे, पर तैर भी नहीं रहे थे। चारों ओर धुंध थी और उस धुंध में दृश्य उभरने लगे। पहला दृश्य, वह तपस्वी जिसे गांव वालों ने जला दिया था, पर इस बार आग के पीछे कुछ और खड़ा था, वही बिना चेहरे वाली छाया। उसने तपस्वी के कान में कुछ फुसफुसाया था और उसी पल तपस्वी की आंखों में अहंकार की जगह पागलपन आ गया था। शाप उसने नहीं बनाया, अनया की आवाज कांपी, उसे इस्तेमाल किया गया। दूसरा दृश्य उभरा, आरव के पिता। वे उसी वेदी के सामने खड़े थे। उन्होंने भी खून बहाया था, पर उनकी आंखों में डर था। छाया उनके पीछे खड़ी थी। उन्होंने मंत्र अधूरा इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें दिखाया गया था कि अगर वह पूरा हुआ तो उनके परिवार की हर पीढ़ी में यह अंश जन्म लेगा। आरव का दिल डूब गया। तो मैं उसी अधूरे मंत्र का परिणाम हूँ? छाया की हंसी हवा में तैर गई। तू रक्त नहीं, निर्णय का परिणाम है। हर पीढ़ी में कोई एक जन्म लेता है जिसमें शाप और मुक्ति दोनों का अंश होता है। तू वही है। अचानक धुंध हट गई। वे फिर उसी गुफा में थे, पर अब गुफा वैसी नहीं थी। दीवारों पर हड्डियां नहीं थीं। वहां अनगिनत चेहरे जड़े हुए थे, गांव वालों के, तपस्वी के, आरव के पिता के और कई अनजान लोग। हर चेहरा दर्द में जकड़ा हुआ। अनया ने अचानक आरव का हाथ छोड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक अब तेज हो रही थी। ये शक्ति मेरे भीतर क्यों है? उसने खुद से पूछा। छाया उनके सामने आकार लेने लगी। इस बार उसका रूप बदल रहा था। धीरे धीरे उसमें चेहरे उभरने लगे। हर उस इंसान का चेहरा जिसने कभी लालच, अहंकार या डर में किसी और को नुकसान पहुंचाया था। वह एक व्यक्ति नहीं, एक भावना थी, भय और पाप का संगम। मैं शाप नहीं, वह बोली, मैं तुम्हारे भीतर का अंधकार हूं। तपस्वी ने मुझे जन्म दिया, गांव वालों ने मुझे पोषित किया और हर पीढ़ी ने मुझे जीवित रखा। गुफा के बीचों बीच फिर वेदी उभरी। इस बार उस पर कोई मंत्र नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला दर्पण। देखो, छाया ने कहा। आरव ने दर्पण में झांका। उसमें उसका चेहरा था, पर आंखें पूरी तरह लाल, दांत लंबे और पीछे अनया लहूलुहान पड़ी थी। ये वह भविष्य है जहां तू शक्ति चुनता है। छाया फुसफुसाई। अनया ने दर्पण में देखा। उसमें वह अकेली थी, आरव गायब और वह खुद उसी छाया में बदल चुकी थी। और यह वह भविष्य है जहां तू बलिदान देती है। आरव ने दांत भींच ली। तो तीसरा रास्ता क्या है? छाया कुछ पल चुप रही। तीसरा रास्ता जहां तुम दोनों बचो और कोई और तुम्हारी जगह ले। गुफा कांप उठी। दीवारों के चेहरे चीखने लगे। हर चेहरा एक नाम पुकार रहा था। अगला, अगला। अचानक आरव को समझ आया, यह शाप किसी एक परिवार से नहीं बंधा था। यह हर उस जगह जन्म ले सकता था जहां डर और लालच हो। अगर वह तीसरा रास्ता चुनता तो शाप बस किसी और गांव, किसी और परिवार में चला जाता। नहीं, उसने धीरे से कहा, यह यहीं खत्म होगा। अनया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता। हम साथ आए थे, उसने कहा, साथ ही खत्म करेंगे। छाया ने पहली बार कदम पीछे लिया। सोच लो, अगर तुम दोनों ने अपने भीतर के अंश को जला दिया तो तुम बचोगे नहीं। आरव मुस्कुराया। शायद शरीर नहीं बचेगा, पर शाप भी नहीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। ताबीज अपने आप दो हिस्सों में टूट गई। हर टुकड़ा उनकी हथेली में चुभा और खून वेदी पर गिरा। दर्पण में उनकी परछाइयां धुंधली होने लगीं। गुफा में तेज रोशनी फैल गई। छाया चिल्लाई, पर उसकी आवाज इस बार कमजोर थी। दीवारों के चेहरे धीरे धीरे शांत होने लगे। तपस्वी का चेहरा पहली बार मुस्कुराया। आरव के पिता की आंखों से लाल चमक गायब हो गई। पर जैसे ही रोशनी चरम पर पहुंची, अनया ने अचानक आरव की ओर देखा। उसकी मुस्कान अजीब थी, बहुत शांत, बहुत स्थिर। आरव, उसने फुसफुसाया, अगर हम दोनों गए तो कहानी कौन बताएगा? आरव कुछ समझ पाता उससे पहले अनया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पूरी शक्ति खुद में समेट ली। काली रेखाएं उसके शरीर पर फैल गईं। उसने छाया को अपने भीतर खींच लिया। नहीं, आरव चीखा। गुफा फट गई, रोशनी बुझ गई और फिर सन्नाटा। जब आरव ने आंखें खोली, वह गांव के बाहर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। पीपल का पेड़ सूख चुका था। हवा में अब राख की गंध नहीं थी।
गांव के मकान जैसे सामान्य लग रहे थे, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसने इधर उधर देखा, अनया कहीं नहीं थी। उसकी हथेली में ताबीज का आधा टुकड़ा था, दूसरा गायब। अचानक उसके फोन में कंपन हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। शाप खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। साथ में एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक नया गांव था और वहां एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। आरव की सांस अटक गई। पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। कहानी कभी खत्म नहीं होती। उसने मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ की सूखी डाल पर एक परछाई बैठी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर मुस्कान जानी पहचानी थी। क्या अनया ने सच में खुद को बलिदान किया, या उसने शाप को अपने साथ लेकर एक नया रूप ले लिया? क्या छाया सच में मिट गई, या अब वह किसी और की प्रतीक्षा में है? अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने प्रेम को बचाते, या पूरी दुनिया को शाप से मुक्त करने का जोखिम उठाते? अगर यह कहानी आपके दिल की धड़कन बढ़ा गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप वहां होते तो कौन सा रास्ता चुनते। आप देख रहे थे डार्क लेजेंड, जहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक और अंधेरा।